चलो, good morning. Now next example, locate centroid of shaded portion as shown in figure. Now this figure is given 100 mm height, 100 mm width. अब ये फिगर में दो फिगर दिख रहे हैं हम लोग। कौन सी फिगर है? एक, अगर ये आप पूरा देखोगे तो ये क्वार्टर सर्कल, सर्कल का चौथा हिस्सा, करेक्ट है। अगर आप इसको भूल जाओगे तो आपको क्या दिखेगा? ट्रायंगल दिखेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और आपको बोला क्या गया है? शेडेड पोर्शन, मतलब आपको ये शेडेड पोर्शन का सेंट्रॉइड निकालने का है, करेक्ट है। अब सेंट्रॉइड निकालने के लिए आपको दो फार्मूलाज मालूम होने बहुत ज़रूरी है। एक तो क्वार्टर सर्कल का एक्स बार वाई बार कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे। फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल का पोजीशन ऐसा है तो ये पोजीशन में एक्स बार वाई बार कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे, करेक्ट है। तो देखो, ये क्वार्टर सर्कल है, इस क्वार्टर सर्कल की रेडियस है आर, यहां से लेके यहां तक आर बोलेंगे, ये भी आर है और ये भी आर, करेक्ट है ना। तो एक्स बार वाई बार लोकेट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास दोनों के लिए एक ही फार्मूला है, एक्स बार इक्वल्स टू 4r बाई 3 पाई, वाई बार इक्वल्स टू 4r बाई 3 पाई, दोनों के लिए सेम फार्मूला है। कब? जब ये क्वार्टर सर्कल का पोजीशन ऐसे होगा तब, पोजीशन ऐसे होगा तब, है ना। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल का पोजीशन कैसा है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ऐसा है, ये क्वार्टर सर्कल का पोजीशन ऐसा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का अगर पोजीशन ऐसा है तो वाई बार ये हुआ, वाई बार की वैल्यू h बाई 3, एक्स बार ये हुआ, एक्स बार की वैल्यू है b बाई 3, करेक्ट है। लक्ष देते का तुमच्या? आपण काय करतोय, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अब इसका यहाँ पे ये डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है, ये फार्मूला y एक्सिस से इधर x बार मिलेगा, x एक्सिस से ऊपर y बार मिलेगा, तो x बार की वैल्यू b बाई 3 है, y बार की वैल्यू h बाई 3। कब? जब हम लोग बॉटम से ऊपर जाएंगे तो y बार की वैल्यू ये है, हम राइट साइड से लेफ्ट से राइट जाएंगे तो x बार की वैल्यू ये है। और सध्या अभी क्या है, हम लोग y एक्सिस से राइट को जा रहे, x एक्सिस से ऊपर जा रहे, तो x बार निकालने की वैल्यू फार्मूला b बाई 3 है, y बार निकालने का h बाई 3, करेक्ट है, कर देगा। अब आपको क्या बोला हुआ है? शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन के लिए पहले हम लोग देखेंगे कि ये कंप्लीट फिगर है ना, ये हो गया कंप्लीट फिगर। इसका एक्स बार वाय बार निकालते, काढता येईल आपल्याला। कसं काढते पहा, अपन क्या करेंगे, मैं इसको सेपरेट फिगर ड्रॉ करता हूं। अपनी प्रोसीजर क्या है, हम लोग इस क्वाड्रल ये जो है ना सर्कल का फोर्थ पार्ट, इसको 1 नंबर नाम देंगे, और ये जो ट्रायंगल है इसको 2 नंबर नाम देंगे। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे। हो गया, प्रोसीजर का सेकेंड स्टेप भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला फिगर कौन सा है अपना? पहला फिगर है अपना क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा ना अपने को, तो एरिया का क्या फार्मूला है? सर्कल के एरिया का क्या फार्मूला है? पाई आर स्क्वेअर। अब ये सर्कल का कितवा हिस्सा है? कितवा हिस्सा है? हा चौथा हिस्सा है, तो याचा फॉर्म्युला काय असेल? एरियाचा पाई आर स्क्वेअर बाय 4, करेक्ट है। तो करो, चलो, पाई इंटू आर, आर कितनी बोल सकते कि आप इसके ऊपर से? आर कितना है? 100, 100 का स्क्वायर अपॉन 4, करो कैलकुलेट। 7853.981 मिलीमीटर स्क्वायर। हो गया। ये क्या हुआ? क्वार्टर सर्कल का एरिया निकाला। अब दूसरी फिगर कौन सी हम लोगों के पास? दूसरी फिगर है राइट एंगल ट्रायंगल। इसका बेस 100 है, इसकी हाइट 100 है, करेक्ट है। तो A2 एरिया इज व्हाट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना हुआ? 100 into 100 100
करा, कॅल्क्युलेट करा ना, कॅल्शियम मध्ये कॅल्क्युलेट करा, बरोबर आहे, 50 आलं, एरिया आलं। आता बघा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ये वो फर्स्ट फिगर है ना, तो इसका x1 y1 निकालेंगे। कोई डाउट है इसमें? वो फिगर को बाद में देखेंगे। अब इसका x1 y1 क्या होगा, x1 निकालने के लिए फार्मूला आपका बाय हार्ट होना, 4r/3π। फार्मूला x बार निकालने का भी और y बार निकालने का भी सेम फार्मूला है। तो मैं x1 4r/यस क्या फार्मूला है, 3π। तो आपको x1 और y1 की दोनों की वैल्यू एक ही इससे मिलेगी। r कितना है, 4 × 100 अपॉन 3 × π। करो कैलकुलेट, 42.43 किती येतं, 42.441 mm। अपन ने क्या किया, ये क्वार्टर सर्कल का x1 y1 कैलकुलेट किया, करेक्ट है। अब हमारे पास दूसरा फिगर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला है ना। इसका x बार निकालने के लिए हम लोग x2 निकालेंगे। x2 की क्या वैल्यू निकालेगी, x बार की वैल्यू b/3। अब ये दोनों भी x एक्सिस y एक्सिस मतलब एक ही फिगर है, एक फिगर में दो फिगर है, तो दोनों का रेफरेंस एक्सिस सेम है ना। तो फार्मूला वही रहेगा, ये b है तो x2 कितना आएगा, b/3। क्या फार्मूला है, b/3 100/किती येतं सांगा, 33.333 mm। अब x2 हो गया, y2 कैलकुलेट करने के लिए h/3 है ना, h/3, h की वैल्यू भी वही है, h/3 इज 33.333 mm, 33.33 mm, करेक्ट है। तो हमने क्या किया, अभी तक हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, ये कंपोजिट फिगर को दो फिगर में स्प्लिट किया, एक क्वार्टर सर्कल, एक राइट एंगल ट्रायंगल। फिर सेकेंड स्टेप में हमने x एक्सिस y एक्सिस पे इसको लोकेट कर दिया। फिर हमने क्या किया, फिगर 1 का एरिया निकाला। फिर हमने क्या किया, फिगर 2 का एरिया निकाला। दोनों का रेफरेंस एक्सिस सेम है, हमने ये फार्मूलाज भी यहाँ लिखे हुए हैं। हमने क्वार्टर सर्कल का पहले x1 y1 निकाला, करेक्ट है। फिर हमने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल का x2 y2 निकाला। कुछ डाउट है यहाँ तक, लिख सकते, लिखो ना। आप देखिए, आपने x1 y1 x2 y2 निकाला, एरिया निकाला। अब थोड़ा सा यहाँ समझने की जरूरत है। क्या जरूरत है, देखो अपने पास फिगर ऐसी है, एक क्वार्टर सर्कल है, बड़ा वाला एरिया, उसके बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल, करेक्ट है ना। हम लोगों को बोला गया है ये शेडेड पोर्शन का सेंट्रोइड फिगर, करेक्ट है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो क्वार्टर सर्कल के x बार जो मतलब एरिया है उसको माइनस करना पड़ेगा ट्रायंगल से, तो आपको क्या मिलेगा, ये पोर्शन मिलेगा, करेक्ट है ना। माइनस केल्यावरच मिळेल ना। तो अपना x बारचा फॉर्म्युला काय होईल, अपना x बार का फॉर्म्युला क्या होगा, बड़ा एरिया a1 x1, करेक्ट है ना, x बार माइनस इसका a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। कैपिटल A भी ले सकते, स्मॉल a भी ले सकते, कोई डाउट है इसमें। मोठ्या फिगर मधून छोटी फिगर जर माइनस केली तर आपल्याला शेडेड पोर्शनचा सेंट्रोइड मिळणार, येते लक्षात। अब आपके पास वैल्यूज है a1 x1 माइनस a2 x2 भी है, a1 a2 भी है, तो आप इसकी वैल्यूज पुट अप करो और कैलकुलेट करो x बार कितना आता है। वैसे ही y बार का फार्मूला है a1 y1 माइनस a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2। अब ये सारे वैल्यूज पुट अप करेंगे तो आपको x बार y बार मिल जाएगा, है ना, आसान है ना। तो x बार की क्या वैल्यू है, x बार की वैल्यू है 58.397 mm और y बार की क्या वैल्यू है 58.397। बार की वैल्यू कहाँ से निकाले अपन ने, कौन सा रेफरेंस एक्सिस लिया अपन ने x बार के लिए, x बार है ना, इथून घेतलं। तर आपल्याला काय करायचंय, इथे x बार फ्रॉम y एक्सिस ऐसा आप लिख सकते हो।
और हम लोगों को y बार की वैल्यू कहाँ से मिली, कौन सा रेफरेंस एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे फ्रॉम x एक्सिस और फ्रॉम बॉटम, और आप यहाँ OA लिखोगे तो फ्रॉम OA, यहाँ OB लिखोगे तो फ्रॉम OB, ऐसा आपको लिखना है, करेक्ट है। और आपको बोला गया है लोकेट करो, लोकेट करायचं म्हणजे काय करायचं, या फिगरवर आपल्याला g बार दाखवायचा है। x बार कितना है बोलो 58, y बार भी 58 है ना। तो हम लोगों के पास सी, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, x एक्सिस से हम लोग ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 100 है और अपना 58 है, मतलब ये 50 से थोड़ा सा ऊपर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा और फिर ऐसा, ये यहाँ 50 आएगा अंदाजन, तो यहाँ 58 आएगा अप्रोक्सीमेट। ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है, दिस इज योर g, और g के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x बार कॉमा y बार। तो इसकी वैल्यू आप लिखोगे, क्या वैल्यू है वो 58.397 कॉमा 58.397। आप इतना करोगे तो ये कंप्लीट आंसर होगा, आपको फुल मार्क्स अब मिलेंगे। कब, जब आप ये फिगर पर g लोकेट करके दिखाओ, या लोकेट बोला हुआ है ना, तो आपका आंसर अभी कंप्लीट हुआ है। कोई डाउट है इसमें? फार्मूलाज में वैल्यू डाल के आप आंसर निकाल सकते हो, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। चलो लिखो। ओके, तो हमने ये एग्जांपल देखा। अब सेम एग्जांपल मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, एक सेम एग्जांपल, जस्ट हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज चेंज करेंगे। लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ शेडेड पोर्शन एज शोन इन फिगर, यही आपको निकालना है। यहाँ पे 100 की जगह पे 200 mm, ये वाली, और यहाँ से ये 200 है। ओके, ये हो गया आपका होमवर्क।